साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, इसका क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर ले क्या, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ, शायद और आसान लगे आपको। ठीक है, इससे भी आसान कर देता हूँ, वो क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको देखिए। सभी ने अपने कॉपी में लिखा ये क्वेश्चन, लिख लिया ना? यस सर। चलो अब माइक ऑन करके मुझे बोलो क्वेश्चन क्या था, बताइए, बोलिए। के ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? सर सेके से। सेक ए, उसके बाद क्या था? 1 माइनस साइन ए, माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, उसके बाद क्या है? ब्रैकेट सेके प्लस टेन ए। सेक ए प्लस tan ए, का मान ज्ञात देखो कीजिए। इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को याद मत करो, कुछ रट्टो मत, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन को आप रट लिए। ठीक है, अब मैंने ऐसा किया कि सर सेके को 1 बाई कॉस से लिख दिया, 1 माइनस साइन सेके को 1 बाई कॉस से लिख दिया। ठीक है, अब आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपका दिमाग किसी और डायरेक्शन में चल जाए। ठीक है, तो कुछ और भी सोचेंगे तो सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, मान लो आप अगर ऐसे कर लो, कोई बच्चा सोचेगा सर मैं क्या करता हूँ, इस सेक को अंदर जाकर गुना कर देते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जैसे अगर लिख रहा है ना a बराबर b माइनस सी, तो आप ऐसा कर सकते हो ना, ab माइनस ए सी। कोई बच्चा वही करेगा, सर सेके को गुना कर देते हैं अंदर, तो सेके जब 1 से गुना होगा तो सेक ए इंटू 1 बनेगा सेक ए। उसके बाद सेके जब साइन ए के साथ गुना होगा तो आपका आ जाएगा सेक ए इंटू साइन ए, यही आएगा। और यहाँ पर आपका तो लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन, ऐसे ही लिख दिया, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेक ए, इसमें तो कुछ नहीं किया। इस सेके को क्या लिखे, इस सेके को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, 1 बाई कॉस ए, बोलिए। तो इस सेके को मैं लिख रहा हूं अब जाकर 1 बाई कॉस ए, और यहाँ पर साइन है आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको मैं सेक ए प्लस टेन ही लिख देता हूँ, सेक ए प्लस टेन लिख देता हूँ। अब ये सेक ही है, और ये साइन ए बाई कॉस ए बन गया, जैसे लिखा हुआ है 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये बनेगा ना साइन बाई कॉस, बोलिए। और साइन बाई कॉस का वैल्यू कितना होता है? 1 साइन बाई कॉस टेन होता है। ठीक है, साइन बाई कॉस 1 कैसे होगा, साइन बाई साइन 1 होता है ना, तो साइन बाई कॉस, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा टैन थीटा, मतलब यहाँ पर आ गया टैन, और यहाँ पर है आपका सेक ए प्लस टैन। अब देखो एक जोड़ा आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर देखा सेक ए माइनस टैन है, सेक ए प्लस टैन है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सर सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, क्या फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका आ जाता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब इसका फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको याद है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर है 1 होता है। ठीक है, तो आपने बोला इसका वैल्यू सर हमारा 1 आ गया। आप चाहे पिछले वाले मेथड से करिए चाहे ऐसे करिए, आपका मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि एक सही है एक गलत है। ठीक है, ओके, यस सर। बस सही सही, कोई गलती चीज कुछ नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि सेके को कुछ आप कुछ और लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आएगा 3-4 नंबर में आ सकता है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन, बोल रहा है कि सरल करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए क्या होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो कर लोगे ना आप लोग, ए बटा बी प्लस सी बटा डी, मुझे बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर, बी बाई डी। नीचे में क्या होगा, बी और डी को गुना करेंगे, बी डी, हर को हर से गुना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सर, ए को डी से गुना करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ए डी, बी को सी से गुना करेंगे बी सी, यहाँ पर प्लस, ये पता है हमें। ठीक है, तो इस चीज को यूज कर सकते हैं हम लोग, तो यूज करेंगे यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ना है, बीच में प्लस का साइन है, फ्रैक्शन यूज करिए। आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ना है सर, इसका हर 1 प्लस कॉस ए है, इसका हर साइन ए है, तो 1 प्लस कॉस ए को साइन ए से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप लिखिए यहाँ पर एक बड़ा सा बट्टा लगाकर 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इन दोनों को गुना कर दिया। अब क्या करेंगे सर, इस साइन ए को इस साइन ए से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये साइन ए जब साइन ए से गुना होगा तो कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 1 प्लस कॉस ए इस 1 प्लस कॉस ए से गुना हो जाएगा,
तो 1 प्लस कॉस है, जब 1 प्लस कॉस से गुना होगा तो एक ही चीज को 2 बार गुना कर रहे हैं तो उसका पावर 2 मिल जाएगा। अगर मैं x को x से गुना करूं तो आपका x का पावर 2 आ जाएगा। तो जब 1 प्लस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से ही गुना कर रहे हैं तो आपको सर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि एक ही क्वांटिटी को आप 2 बार गुना किए हो। ठीक है, अब इसको आप एक्सपैंड करिए तो ऊपर में तो यहाँ पर दिख रहा है सर साइन स्क्वायर है प्लस ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर में क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, देखिए ये वाला 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दो। ठीक है, 1 स्क्वायर लिखने की क्या जरूरत है, मुझे पता है 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है। कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कॉस ए। इतना क्लियर है सभी को, बोलो। यस सर। अगर कहीं डाउट है बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिए, बैठे मत रहिएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस है। नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस है इंटू साइन है, जो मेरा है लिखा हुआ उसमें कुछ कर नहीं रहा नीचे में। ठीक है, अब ऊपर में देखिए आपको एक टर्म दिख रहा है, यहाँ पर यही है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी आपको दिखते जाएगा। सर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को अगर एक साथ में लिख दूं तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, चाहो तो आप 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं अभी के लिए आपको सर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये दोनों टर्म को मैं एक साथ लिखा, प्लस का ये जो 1 था ये वाला 1 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस ये 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए, 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस ए 2 कॉस ए बट्टा यहाँ पर आ गया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इसके आगे आते हैं, तो इसके आगे आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाला टर्म यहां से यहां तक मैं देख रहा हूं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1, उस 1 में ये 1 ऐड करना है। चलो इसको लिख देता हूँ 1 प्लस 2 कॉस है। बस इसमें क्या करिए ना, एग्जाम में जब करिएगा तो कुछ स्टेप्स आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जितना लिख रहा हूँ हर स्टेप आपको लिखना जरूरी है, नहीं। ठीक है, कुछ स्टेप आप चाहो छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 प्लस कॉस है इंटू साइन है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ, देखिए 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया प्लस 2 कॉस है, और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन है। ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन है, 2 दोनों जगह है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लोगे 2 में से तो 1 बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा, और नीचे में आपका 1 प्लस कॉस ए है वेलकम करने के लिए, है ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से सेम आ गया तो। ठीक है, इंटू साइन है। तो आपको दिख रहा है सर ऊपर में भी एक फैक्टर 1 प्लस कॉस ए आया, नीचे भी 1 प्लस कॉस ए आया। तो सेम फैक्टर सेम गुणनखंड अगर अंश और हर दोनों जगह पर प्रेजेंट हो तो क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए पूरा कट गया, तो आपका बच क्या रहा है 2 बटा साइन है। अब इतना ऑप्शन में ना रहे या इतना आंसर छोड़ना भी नहीं है हमें, हम क्या करेंगे इस साइने को ऊपर भेज देंगे। तो साइने जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक, साइन का रेसिप्रोकल सेक होता है कॉसेक। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल सेक नहीं होता, साइन का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कॉसेक होता है। तो साइन जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, देखो इतना लिखेंगे नहीं ना हर बार हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से बोल बोल कर याद करिए कि साइन जब ऊपर जाएगा सर कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर नीचे में कॉस रहता तो ऊपर जाकर सेक बन जाता, नीचे में कॉट रहता ऊपर जाकर टैन बन जाता। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज करिए। तो 2 कॉसेक है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सरलतम रूप में आप इसको लिख सकते हो 2 कॉसेक। तो ये जो चीज लिख रखा था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 2 कॉसेक। क्लियर, बोलिए। तो ये Yes, क्वेश्चन sir. हो सकता है प्रूफ करने के लिए बोले, हो सकता है सरलतम फॉर्म में लिखने के लिए बोले। ठीक है, ऐसे बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, बस हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि इसकी मुझे पता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ यहीं पर डाउट हो। ठीक है, दोबारा से करने जाओगे हो सकता है भी समझ में आ गया होगा, दोबारा करोगे किसी स्टेप में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है फिर से सॉल्व करिए, ट्राई करिए, देखिए सॉल्यूशन फिर से करिए, कोई डाउट होता है पूछिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ,
देखो ये क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस है, सेम नहीं है। ऊपर में साइन है, नीचे में 1 प्लस कॉस है। यहाँ ऊपर में कॉस है, नीचे में 1 प्लस साइन है। ठीक है, प्रोसेस सेम है, सॉल्व करिए, आंसर मिलता जुलता सा आएगा। ठीक है, सेम आंसर नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, ट्राई करो। देखो मैंने अभी सॉल्व किया, अब आपकी बारी, इसको सॉल्व करो सभी बच्चे। अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिखिए, सिंप्लीफाई करिए। हो सकता है 1-2 स्टेप के बाद आपको प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं सीख रहे हो, प्रोसेस ही यही है। ये चैप्टर में प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। फाइव साइन ए, 3 कॉस ए, 2 साइन ए या 2 सेक ए, इन चारों में आंसर आएगा। बहुत टाइम है, आराम से करो। सर 5 में से कितने सही है? 5 आंसर आया है, 5 में 3 सही है, 2 गलत है। आपने कर दिया समीर? यस सर। ओके, देखो सही है या गलत है जो भी है, ठीक है, अगर आपने सॉल्व करके किया है तो ठीक है। ठीक है, अपना सॉल्व करो, बस गैस नहीं करना। ठीक है, गैस मत करना, आप सॉल्व करके आंसर करो, सही या गलत कुछ भी करिए सॉल्व करके। और अभी इसमें मैं रुकूंगा, आराम से आप करो। अगर आप एक बार सॉल्व कर रहे हो आंसर नहीं आया, इन चारों में से कुछ भी नहीं आया, आप फिर से काटिए, फिर से करिए। ठीक है, आ गया तब तो ठीक है। और इतना बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये कठिन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। तो ये सारे क्वेश्चन में आपको दिख जाता होगा मैथमेटिक्स कितना रिलेटेड है। फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, सारी चीजें यूज होती हैं। ट्रिगोनोमेट्री तो है ही। तो अभी तक 14 आंसर आया है, 14 में 11 सही, बढ़िया, वेरी गुड। 3 आंसर सिर्फ गलत हुआ है, 15 में 12। ठीक है, लेकिन क्लास में भी 28 बच्चे हैं, 27 या 28, आंसर 16 आया है, मतलब अभी 10-11 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। चलो अब मैं रुक रहा हूँ 30 सेकंड्स, अगर टाइम चाहिए होगा तो बताइएगा, अदरवाइज 30 सेकंड के बाद इसको मैं डिस्कस करता हूँ। ट्वेंटी फाइव सेकंड्स, 20। बढ़िया, काफी अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर, 20 बच्चों में 14 सही है, इसका मतलब अगर 6 बच्चों का गलत हो रहा है कोई बात नहीं, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वो भी 6 बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और डिस्कस एंड करते हैं, 15 सेकंड के बाद एंड करेंगे। दस, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका पोल अभी एंड किया गया है और आपका चैट ऑन है, 24 बच्चों ने आंसर दिया है। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल एक फ्रेश पेज पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर
एक सेकंड, ऑप्शंस आपके एग्जाम में नहीं रहेंगे, बस आपको बोलेगा सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। एक सेकंड, चलिए तो ये क्वेश्चन था आपका, इसका मान ज्ञात करना है या फिर सरल करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना हो, या बोलेगा प्रूफ करिए। आपके एनसीईआरटी बुक में इसको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा, सर दो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहा है, दो भिन्न के रूप में दिख रहा है, इसको जोड़ना है। पहले वाला का हर है 1 प्लस साइन है, दूसरे वाला का हर है कॉस ए। तो यहाँ कहाँ क्या करेंगे, सर हरों को गुना करेंगे। पहले तो डेनोमिनेटर जो है उसको आप गुना करिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, इन दोनों को गुना किया। ये कॉस ए जो है इस कॉस ए से गुना हो जाएगा। तो कॉस ए से गुना होकर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये 1 प्लस साइन ए जो है इस 1 प्लस साइन ए से गुना होगा, क्रॉस, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए जब 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो आपका मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे। इसके आगे बढ़ते हैं, इस कॉस स्क्वायर ए को तो मैं कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ पर लिखे हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो, ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, 1 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर ए को 1 ही लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। आप ये 1 छोड़ भी सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। इसके बाद नीचे में तो जैसा लिखा हुआ है वो लास्ट तक ऐसे ही लिखते रहिएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर देखो, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सर ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए ऐड होकर के 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 1। तो ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, Yes, डायरेक्ट sir. आप यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है। ये वाला जो पहले से 1 है उसको मैं 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस ये 2 इंटू साइन ए है, तो ये बन गया 2 साइन ए, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर है 1 प्लस साइन है, चलो इसको थोड़ा सही करते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए। ये क्या, इसके बाद इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया 2, 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन है, 2 प्लस 2 साइन है डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है कॉमन, 2 2 2 2. कॉमन लिया तो बन जाएगा 1 प्लस साइन है। और देखो ऊपर में साइन है बच गया, 1 प्लस साइन है, नीचे में एक 1 प्लस साइन है पहले से प्रेजेंट है, दोनों कटेगा, ठीक है। 1 प्लस साइन है और नीचे में कॉस ए भी है, तो ये 1 प्लस साइन एस 1 प्लस साइन ए से कट गया ऊपर नीचे, ठीक है। तो बच गया क्या, 2 बाई कॉस ए। और ये कॉस से ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम सेक होता है, Yes, sir. तो कॉस ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा अलग दिखेगा, 2 सेक ए दिखेगा। और यही आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा, या फिर ये ऑप्शन में देख लीजिए कहां पर था, तो आपका 2 सेक ए बना हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बाकी सारे गलत थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इतना क्लियर तो बताइए। ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में 4 नंबर में आ सकता है, ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ अच्छे वाले जो क्वेश्चन है आपके प्रूफिंग जैसे, ठीक है, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ बचता नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं बचता है आपका। एनसीईआरटी बुक है सभी के पास, 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो अच्छे वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। इसका आंसर कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिख रहा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दे 3 नंबर में या 4 नंबर में, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या वैल्यू होगा, ठीक है, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बताइए क्या होगा, ठीक है। एट पॉइंट वन पहले इसको कर लीजिए ना, 8.1 देख लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या करता है सर, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये 1 का तो 1 लिख रहे हैं, इस tan थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा को लिखेंगे सर sin थीटा बाई cos थीटा, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इस sec थीटा को क्या लिख दें, 1 बाई cos थीटा, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं 1 प्लस cot थीटा का, आप लोग बताओ cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot को क्या लिखना चाहोगे आप, cot थीटा इक्वल टू, हाँ साइन, क्या बोला फिर से बोलो, साइन अपॉन में कोस। साइन अपॉन में cos तो tan होता है ना, tan को लिखा sin बाई cos, cot को क्या लिखेंगे, tan का Cos उल्टा by होता है sin। cos बाई साइन, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सर ये cos बाई साइन हो जाएगा, cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया cos थीटा बाई साइन थीटा, और cosec थीटा लिख दोगे सर 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, cosec को साइन का रेसिप्रोकल है 1 बाई साइन लिख दिया, sec को 1 बाई cos लिख दिया, ठीक है। अब दो ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ पर हमें दिख रहा है cos थीटा एलसीएम में, ठीक है, cos थीटा एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा 1, इस cos थीटा से गुना होगा, cos थीटा 1 के साथ यहाँ पर गुना होगा, cos थीटा प्लस यहाँ पर sin थीटा प्लस 1, इतना क्लियर है सभी को, ये समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने कैसे लिख दिया, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करोगे तो नीचे में sin थीटा दिख रहा है एलसीएम, ठीक है। तो sin थीटा अगर एलसीएम लगो तो यहाँ पर 1 से गुना होगा sin थीटा, तो बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, कुछ ऐसा, दो तरीके से आपको कुछ ऐसा दिखे, दो ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट में आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, क्या कॉमन दिख रहा है सर, cos थीटा प्लस sin थीटा यहाँ पर भी है, और sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ पर है, और ये दोनों सेम चीजें हैं, जैसे कि आप अगर a प्लस बी सोचो और b प्लस ए सोचो, बात तो सेम है ना, a प्लस बी लिखे चाहे b प्लस ए लिखिए, तो लिखा क्या गया, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो क्या यहाँ पर अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है कि नहीं लग रहा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे में तो cos थीटा इंटू साइन थीटा आपका है ही, ये cos थीटा साइन थीटा से गुना होकर के दे देगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसके बाद आप cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो, तो ये बन जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2 3 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये वाला 1। 1, तो ये 1 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, बट्टे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर भी आपको एक 1 दिख रहा है और एक यहाँ पर माइनस 1 दिख रहा है, तो 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, और नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो सिंपलेस्ट होते होते क्या हो गया, आपको दिख रहा है सर यहाँ भी कॉस थीटा है ऊपर भी कॉस थीटा है, साइन थीटा कट गया, तो क्या बच गया 2 बच गया, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, क्लियर, बोलिए, ठीक है। अब देखो आपके लिए मैं क्या छोड़ रहा हूं, आपके लिए रेस्ट, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, ठीक है। अब मैं सारा बता दूंगा तो आपका लर्निंग क्या होगा, ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, ठीक है, एक एक करके मैं क्वेश्चन डिस्कस करते रहूंगा, अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन कर रहे हैं समीर, ठीक है, वेट करिए, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई और डाउट है तो बताइए। 8.1 का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्लास इतना ही रखते हैं,
अगर डाउट है तो बताओ। हाँ बताओ 8.1 का कौन सा क्वेश्चन करना है? 2, 3 क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़िए।